तो क्या होगा अगर एक खूबसूरत सी लड़की को एक मॉन्स्टर ऑक्शन से खरीद लेता है और उसको अपना गुलाम बना लेता है। पर वो लड़की भी कम ताकतवर नहीं होती है बल्कि एक स्पेशल लड़की होती है। पर वो मॉन्स्टर अब उस लड़की को खरीदने के बाद में उसके साथ में कितना बुरा अच्छा या फिर क्या क्या करने वाला है और आखिरकार वो लड़की अपने आप को उस मॉन्स्टर से कैसे बचाती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की चेजे को दिखाया जाता है जिसको कि यहाँ पर ऑक्शन में बेचा जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर गुलामों को खरीदने के लिए आए होते हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर एलाइस आता है जो कि यहाँ पर चेजे को $5 बिलियन में खरीद लेता है। अब उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को अकेले में ले जाता है और उसको अपनी आंखें बंद करने को कहता है। फिर जैसे ही चेजे वहाँ पर अपनी आंखें बंद करती है तो वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपना एक जादू करने लग जाता है जिससे कि चेजे को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। और फिर जैसे ही वो वहाँ पर अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को उस मॉन्स्टर के साथ में एक अलग ही जगह पर पाती है जहाँ पर अब चेजे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब उसके साथ में क्या क्या होने वाला है। इसीलिए वो वहाँ पर डरते हुए उस मॉन्स्टर से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को बताता है कि अब से यही तुम्हारा घर है और तुम यहीं पर रहने वाली हो। अब उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को उस घर में लेकर जाता है और उसके कपड़े बदलने की कोशिश करने लग जाता है जिससे कि चेजे वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को बाथरूम में बंद कर देता है जहाँ पर अब चेजे नहा रही होती है और बहुत देर तक अंदर ही रहती है और बस यही सोच रही होती है कि अब पता नहीं उसके साथ में क्या क्या होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारी परियां आती हैं जो कि चेजे को वहाँ पर बताती हैं कि वो मॉन्स्टर तुमको बाहर बुला रहा है तो तुम्हें जल्दी से बाहर चले जाना चाहिए। जिससे कि अब चेजे वहाँ पर बाहर उस मॉन्स्टर के पास में चली जाती है जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने खुद ही सारा खाना टेबल पर लगा दिया होता है। अब उसके बाद चेजे वहाँ पर उस मॉन्स्टर से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने उस ऑक्शन से मुझे ही क्यों खरीदा है। तो वो मॉन्स्टर चेजे को बताता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत ही स्पेशल लड़की हो। जिस पर चेजे वहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर मेरे अंदर ऐसा स्पेशल क्या है, मैं तो एक मामूली सी ही लड़की हूँ। तो वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को बताने लग जाता है कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम एक ऐसी खतरनाक लड़की हो जो कि जादू और ताकत को एक साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर सकती हो। अब उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजी को एक लॉकेट पहनाता है जिसमें कि एक बहुत ही खास पत्थर लगा होता है और फिर वो मॉन्स्टर चेजी को बताता है कि ये लॉकेट तुम्हारी बाकी चीजों से रक्षा करेगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर एक और लड़की को बुलाता है और चेजी को अपने बेडरूम में ले जाने को कहता है जिससे कि चेजी भी वहाँ पर उस बेडरूम में चली जाती है और थकावट की वजह से वहाँ पर जाते ही सो जाती है। लेकिन तभी आधी रात को एक परी बेडरूम के खिड़की के पास आती है और चेजे को अपने साथ में खेलने जाने के लिए बुला रही होती है जिससे कि चेजे भी वहाँ पर उस परी के साथ में चली जाती है और ये सब कुछ वो मॉन्स्टर देख रहा होता है। पर फिर भी वो मॉन्स्टर वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। अब उसके बाद हमें उस परी को दिखाया जाता है जो कि चेजे को एक पोर्टल के पास में लेकर आई होती है और चेजे से कह रही होती है कि अगर तुम इस पोर्टल के अंदर जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक सबसे अलग लड़की हो और तुम्हारे पास में कौन कौन सी खतरनाक पावर्स हैं। पर चेजे वहाँ पर उस परी से उस पोर्टल के अंदर जाने को मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर की गुलाम हूँ और उसके लिए मुझे उस मॉन्स्टर ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस परी को वहाँ से भगा देता है और फिर बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को अपनी गोद में उठाता है और उससे अपने दिल की बात बताने लग जाता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। अब उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेजे अपने बेडरूम में सो रही होती है और फिर जैसे ही उसकी आंख वहाँ पर खुलती है तो वो दरवाजे पर एक दूसरी लड़की को पाती है जो कि चेजे का वहाँ पर हाथ पकड़ के उसको उस मॉन्स्टर के पास में ले जाने लग जाती है। अब उस मॉन्स्टर के पास में पहुंचने के बाद में वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को बताता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम लगातार 2 दिन से सो रही हो। जिसको सुनकर चेजे भी वहाँ पर हैरान हो जाती है कि वो लगातार 2 दिन से सो रही है। अब वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को उस लड़की के बारे में बताने लग जाता है। इस लड़की का नाम सिल्वर है और ये उस मॉन्स्टर की पड़ोसन है, जहाँ पर सिल्वर को इस मॉन्स्टर के घर के सारे काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वही इस मॉन्स्टर के घर के सारे काम करती है। अब उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को एक दूसरी जगह पर ले जाने लग जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने चेहरे को जादू की मदद से चेंज कर लेता है जिससे कि उसको बाहर कोई पहचान ना पाए। पर इसको देखने के बाद तो चेजे वहाँ पर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपना चेहरा क्यों बदला। तो वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि अगर वो अपने असली रूप में यहाँ पर आ गया तो आम इंसान उसको देखकर डर जाएंगे। अब उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को एक दुकान में लेकर जाता है जहाँ पर चेजे एंजिला नाम की एक लड़की से मिलती है जो कि चेजे को देखने के बाद में उस मॉन्स्टर से पूछती है कि आखिर क्या
क्या ये वही लड़की है जिसको कि तुमने खरीदा था। जिस पर चेजे उसको बताती है कि हाँ, और फिर एंजिला उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ में कोई बदतमीजी तो नहीं की। तो चेजे वहाँ पर बताने लग जाती है कि ये मॉन्स्टर मुझे प्रपोज कर चुका है। जिसको सुनकर एंजिला को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है और वहाँ से बाहर भगा देती है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर चेजे को अपने बारे में बताने लग जाती है कि वो मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर चीजों को बनाती है। अब उसके बाद वो वहाँ पर चेजे को मैजिक के बारे में बताने लग जाती है कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक होते हैं आम इंसान और एक होते हैं जो कि मैजिक कर सकते हैं और उनके पास में इतनी पावर्स होती हैं कि वो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक भी होते हैं कि अगर वो चाहे तो दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। अब उसके बाद चेजे भी वहाँ पर उससे पूछती है कि क्या वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर एंजिला उससे कहती है कि चलो अभी चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाती है और एक मैजिक क्रिस्टल चेजे के हाथ में देती है और फिर उससे कहती है कि इस पत्थर को हाथ में लेके ध्यान लगाओ जिससे कि तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में पता लग जाएगा। अब उसके बाद चेजे वहाँ पर ध्यान लगाने लग जाती है और उसको अपने बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं और फिर जैसे ही वहाँ पर चेजे अपनी आँख खोलती है तो वो देखती है कि उसकी पावर्स की वजह से वो कमरा पूरी तरह से फूलों से भर गया होता है, जिसको देखकर एंजिला वहाँ पर शॉक हो जाती है और चेजे को बताने लग जाती है कि तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा कमाल की हैं। जिसको सुनकर चेजे भी वहाँ पर शॉक हो जाती है और तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर भी आता है जो कि चेजे को बताता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारी पावर्स के बारे में पता लगाया जाए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वापस से अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में वो मॉन्स्टर चेजे से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसको बताती है कि उसको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वो दोनों उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब इसको सुनने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से आगे जाने लग जाता है। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि साइमन नाम का एक आदमी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है, जो कि चेजे से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर से कोई भी दिक्कत हो तो तुम बेफिक्र होकर मेरे घर आ सकती हो। जहाँ पर चेजे को वो आदमी कुछ अजीब लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। अब उसके बाद साइमन वहाँ पर उस मॉन्स्टर को एक चिट्ठी देता है और उससे कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारे लिए एक मिशन है तो इसे जल्दी से पूरा कर देना, जिसके लिए वो मॉन्स्टर पहले तो वहाँ पर मना करने वाला होता है लेकिन बाद में उसके लिए वो वहाँ पर हाँ बोल देता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर चेजे को लेकर साइमन का दिया हुआ मिशन पूरा करने के लिए ड्रैगन आइलैंड पर चला जाता है, जहाँ पर पूरी दुनिया में से सिर्फ इसी आइलैंड पे आखिरी ड्रैगन्स रहते हैं और यहीं पर वो मॉन्स्टर चेजे को लेकर साइमन का दिया हुआ मिशन पूरा करने के लिए आया होता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद चेजे उस मॉन्स्टर से पूछती है कि आखिरकार हम लोग इस आइलैंड पे क्यों आए हैं, तो वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पुराने जमाने के ड्रैगन के बारे में पता करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन आता है जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और चेजे को वहाँ पर पकड़कर अपने साथ में ले जाता है और वहीं पर हमें एक अनजान आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है, जिसका कि नाम यहाँ पर लिंडल होता है और वो उस ड्रैगन की मदद से चेजे को उठाकर उस आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच ले आता है। अब उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचने के बाद लिंडल उस ड्रैगन को चेजे को नीचे उतारने को कहता है, पर वो ड्रैगन तो वहाँ पर चेजे को एक तालाब में ही फेंक देता है और फिर चेजे जब उस तालाब से बाहर आती है तो वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े से ड्रैगन को देखती है जो कि बूढ़ा होता है और बहुत कमजोर होता है, जो कि वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी चेजे का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसको पूरा भीगा हुआ देखकर वो मॉन्स्टर अपने मैजिक का यूज करने लग जाता है और चेजे को सुखाने लग जाता है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेजे को बताने लग जाता है कि लिंडन यहाँ पर सभी ड्रैगन्स का ख्याल रखता है और सभी इंसानों की नजरों से ड्रैगन्स को यहाँ पर छुपा कर रखता है। और तभी वहाँ पर लिंडन उस मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, पर इसके लिए पहले चेजे को यहाँ से दूर जाना होगा। तो इसके लिए चेजे वहाँ पर उन ड्रैगन्स के बच्चों के साथ में खेलने के लिए वहाँ से दूर चली जाती है, जहाँ पर वो सभी ड्रैगन्स के बच्चे चेजे को बता रहे होते हैं कि अभी जो तुमने वहाँ पर एक बूढ़े से ड्रैगन को देखा था वो जल्द ही एक बड़े से पेड़ में बदलने वाले हैं, क्योंकि इस आइलैंड पे जो भी ड्रैगन मरने वाला होता है वो एक पेड़ में बदल जाता है। और इसको सुनने के बाद तो चेजे वहाँ पर दुखी होने लग जाती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े ड्रैगन के पास जाती है, जहाँ पर वो ड्रैगन चेजे को बताता है कि हम अपनी पूरी लाइफ बहुत ही खुशी से जीते हैं और जब हम सभी का मरने का वक्त आता है तो हम लोग बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं, इसीलिए तुम भी मेरे लिए दुखी मत हो। और तभी चेजे वहाँ पर अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है, जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली होती है और अपनी जिंदगी को वहीं पर खत्म करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन वहाँ पर चेजे से कहते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को वहीं पर खत्म कर लिया होता तो तुम आज इतने अच्छे मॉन्स्टर के साथ में नहीं होती। अब उसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पर अपनी खुशहाल
जिंदगी की एक झलक चेजे को भी दिखाता है और फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपना दम तोड़ देता है और एक बहुत ही बड़े से पेड़ में बदल जाता है। जिसके बाद अब वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है जो कि चेजे को बताता है कि उनका मिशन अब पूरा हो गया है तो उन्हें अपने घर चलना चाहिए। पर घर वापस जाते समय चेजे को वहाँ पर चक्कर आने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब उसके बाद जब वहाँ पर चेजे को होश आता है तो वो अपने आप को एक ट्रेन में उस मॉन्स्टर की गोद में पाती है। जिसके बाद अब वो उस मॉन्स्टर से पूछने लग जाती है कि आखिर अब हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि हम दोनों अब अगले मिशन के लिए जा रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक काली कलर की बिल्ली आती है जो कि यहाँ पर एक मैसेज लेकर आई होती है और उन दोनों को बताती है कि कैट किंग कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हैं। जहाँ पर अब वो दोनों ट्रेन से उतरकर कैट किंग के पास जाने लग जाते हैं। पर रास्ते में जाते वक्त चेजे वहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी को देखती है जो कि उसको बहुत अजीब लग रही होती है और तभी वहाँ पर कैट किंग मॉली आती है जो कि उन दोनों से कहने लग जाती है कि हमारी किंगडम एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। तो वो चाहती है कि वो मॉन्स्टर और चेजे मिलकर उस मुसीबत का सामना करें। पर तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जिसको देखते ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर छुप जाता है और चेजे को बताने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है तो मैं इन सब की जांच पड़ताल करके आता हूँ। अब उस मॉन्स्टर के वहाँ से जाने के बाद चेजे वहाँ पर कैट किंग मॉली के साथ में जाने लग जाती है जो कि चेजे को वहाँ पर उनके किंगडम के हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाती है कि बहुत समय पहले की बात है जहाँ पर एक आदमी था जिसको कैट्स बहुत पसंद थी। पर एक दिन कैट किंग ने उस आदमी को खत्म कर दिया जिससे कि अब उस आदमी की आत्मा यहीं पर फंसी रह गई है। तो अब वो कैट किंग चाहती है कि चेजे और वो मॉन्स्टर मिलकर यहाँ से उस मॉन्स्टर को आजाद कर दें। लेकिन तभी वहां पर अचानक से वही मिस्टीरियस लेडी आ जाती है जो कि चेजे को वहां से उठाकर हवा में उड़ाने लग जाती है और वहां से एक तालाब में फेंक देती है जिसमें कि गिरने के बाद चेजे को वहां पर एक और मिस्टीरियस लेडी दिखती है जिसका कि नाम यहाँ पर मीना होता है और ये भी यहाँ पर एक भूत होती है जो कि यहाँ पर चेजे को बताने लग जाती है कि जब मेरी यहाँ पर डेथ हुई थी तब मेरा हस्बैंड यहाँ पर पागल हो गया था और एक बुरी आत्मा बन गया था और यहीं पर फंसा रह गया है। जहाँ पर अब चेजे उस लड़की से वादा करती है कि वो उन दोनों को वहां से आजाद करा कर ही रहेगी। फिर उसके बाद जब वहां पर चेजे पानी से बाहर आती है तो वो मॉन्स्टर बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर वो मॉन्स्टर चेजे को बताने लग जाता है कि हमें उस आदमी की बुरी आत्मा को प्योरीफाई करके यहाँ से जल्द आजाद कराना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेजे और वो मॉन्स्टर उसी जगह पर आए होते हैं जो कि एक मैजिक स्पिरिट की मदद लेकर यहाँ पर उस आदमी की बुरी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए आए होते हैं। अब उसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक मैजिक स्पेल कास्ट करने लग जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वापस से वही मिस्टीरियस लेडी आकर चेजे को वहाँ पर पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी भी आता है जो कि चेजे को बताने लग जाता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे बारे में तुमको पूरा सच नहीं बताया है। जिसको सुनकर चेजे वहाँ पर शॉक होते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो अनजान आदमी चेजे को बताने लग जाता है कि तुम बहुत ही जल्द मरने वाली हो और तभी वो मिस्टीरियस लेडी भी चेजे को बताने लग जाती है कि तुम बहुत ही स्पेशल लड़की हो, तुम मैजिक और ताकत को बहुत ही खतरनाक तरीके से एक साथ में यूज कर सकती हो और इसकी वजह से लगातार तुम्हारी बॉडी मैजिक प्रोड्यूस किया करती है और ऐसा करने की वजह से कभी कभी तुम्हारी बॉडी में बहुत ही जोर का दर्द होता है और तुम्हारी उम्र लगातार कम होती रहती है। इसी की वजह से अब तुम बहुत ही जल्द मरने वाली हो। जहाँ पर अब इस बात को जानकर तो चेजे वहाँ पर शॉक हो जाती है और तभी वो अनजान आदमी वहाँ पर चेजे को बताने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको उस मॉन्स्टर की गुलामी से आजाद करा सकता हूँ और तुम्हारी लाइफ भी बढ़ा सकता हूँ। पर इसको सुनते ही चेजे वहाँ पर गुस्सा होने लग जाती है और उन दोनों से कहने लग जाती है कि मुझे तुम दोनों का ऑफर नहीं चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर ही मेरा मालिक है और जब तक वो नहीं कहेगा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है और उन दोनों को वहां से दूर कर देता है। फिर उसके बाद अब चेजे वहां पर अपनी पावर्स का यूज करने लग जाती है और उस बुरे आदमी की जो आत्मा वहां पर कैद होती है उसकी जिंदगी को देखने लग जाती है और वहां से उन्हें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर एक कपल रहा करते थे जिनका नाम मैथ्यू और मीना होता है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती गई जिससे कि मैथ्यू मीना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसके शहर में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर आए हैं। तो मैथ्यू वहाँ पर मीना के लिए उस डॉक्टर से मदद मांगने के लिए जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर सबसे पहले मीना को देखने के लिए कहते हैं और फिर उसको देखने के बाद वो डॉक्टर वहाँ पर मैथ्यू को बताता है कि मीना की हालत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए वो कुछ ही समय तक जिंदा रहने वाली है। पर इसको सुनकर मैथ्यू वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होने लग जाता है और उस डॉक्टर से कहने लग जाता है कि मैं मीना को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिससे कि वो डॉक्टर वहाँ पर मैथ्यू को बताते हैं कि अगर तुम्हें मीना को बचाना है तो उसके लिए मेरे पास एक दवाई है।
पर उस दवाई को बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी बिल्लियों का खून लाना पड़ेगा। जहाँ पर इसके लिए मैथ्यू भी तैयार हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके मीना की तबीयत वहाँ पर ठीक होने लग जाती है। पर काफी समय से मैथ्यू अपने घर वापस नहीं आया होता है, इसीलिए वो मैथ्यू को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और जंगल के बीचों बीच एक घर से एक अजीब सी आवाज सुनती है। और फिर जब मीना उस घर के अंदर जाती है तो पाती है कि मैथ्यू ने बहुत सारी बिल्लियों को पकड़ के रखा होता है और एक एक करके उनका खून निकाल रहा होता है, जिसको देखने के बाद तो मीना वहाँ पर हैरान हो जाती है। और फिर मैथ्यू वहाँ पर मीना को समझाने लग जाता है कि ये सब उसने उसके लिए ही किया है। और तभी वहाँ पर वही डॉक्टर आता है जो कि मीना को बताने लग जाता है कि अगर तुमने ये दवाई खा ली तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगी। जिसके लिए मीना तो वहाँ पर मना करने लग जाती है, लेकिन फिर जबरदस्ती मैथ्यू उसको वो दवाई पिला देता है। पर ठीक होने के बजाय उल्टा मीना वहाँ से गायब ही हो जाती है। और फिर वो डॉक्टर वहाँ पर बताने लग जाते हैं कि मेरा फॉर्मूला तो फेल हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर कैट किंग आते हैं जो कि मैथ्यू को वहाँ पर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद से ही मैथ्यू वहाँ पर एक बुरी आत्मा बन जाता है और उसी की वजह से मीना को भी वहाँ पर मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और अब ये सब कुछ वहाँ पर जानने के बाद चेज़े वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करने लग जाती है और मीना और मैथ्यू की आत्माओं का पुनर्जन्म कराने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों वापस से एक दूसरे से मिल जाते हैं। जिसको देखकर वहाँ पर चेज़े खुश तो होती है, लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि उस आदमी ने कहा था कि वो भी अब जल्दी खत्म होने वाली है। अब सब कुछ वहाँ पर सही से खत्म हो जाने के बाद वो मिस्टीरियस लेडी और वो अनजान आदमी वहाँ पर आते हैं और उस मॉन्स्टर से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें चेज़े की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हें पता है कि चेज़े जितना ही ज्यादा अपने मैजिक को यूज करेगी उतना उसकी लाइफ कम होती चली जाएगी। तो वो मॉन्स्टर उन दोनों को बताता है कि मुझे पता है कि चेज़े की लाइफ कम होती जा रही है, पर मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ और मैं उसकी लाइफ बढ़ा कर ही रहूंगा। अब चेज़े वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके मीना और मैथ्यू की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद वापस आ जाती है और अपनी मैजिक पावर्स को ज्यादा यूज करने की वजह से बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है। अब उसके बाद वो मिस्टीरियस लेडी और वो अनजान लड़का भी वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी रास्ते में उन दोनों को वही डॉक्टर दिखता है जिसकी वजह से ये सब कारनामा हुआ था। तभी हमें चेज़े को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रही होती है, जिससे कि अब वो मॉन्स्टर वहाँ पर चेज़े को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लग जाता है। और तभी चेज़े वहाँ पर उस मॉन्स्टर से पूछती है कि आखिर मैं कब तक जिंदा रहने वाली हूँ। तो वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारी लाइफ सिर्फ 3-4 साल तक की है। पर तभी वो चेज़े को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि तुम्हारी लाइफ बढ़ जाएगी। जहाँ पर अब चेज़े भी धीरे धीरे करके उस मॉन्स्टर से प्यार करने लग जाती है और अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जहाँ पर अब चेज़े की सारी मैजिक पावर्स खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है और बस जंगल में 2 हफ्तों तक सोती ही रहती है। जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी चेज़े को जंगल में ही रखता है क्योंकि नेचर में रहने की वजह से चेज़े बहुत ही जल्दी रिकवर होगी। और तभी वहाँ पर साइमन और बाकी लोग भी आते हैं क्योंकि वो दोनों 2 हफ्तों से घर नहीं आए थे। जहाँ पर चेज़े को इस हालत में देखकर साइमन थोड़ा घबराने लग जाता है, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, ये कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक लड़की अपने सिपाहियों को लेकर आती है जिसका कि नाम यहाँ पर टाइटेनिया होता है और वो इस जंगल की क्वीन होती है। और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आता है जिसका कि नाम ओबिरॉन होता है, जो कि चेज़े को वहाँ पर देखने के बाद उस मॉन्स्टर को चिढ़ाने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद ओबिरॉन वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके चेज़े को पूरी तरह से ठीक करने लग जाता है और होश में आते ही चेज़े तुरंत ही भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास चली जाती है। जहाँ पर वो मॉन्स्टर चेज़े को बता रहा होता है कि तुम 2 हफ्तों से लगातार सो रही थी, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर चेज़े उसको बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। और तभी वहाँ पर टाइटेनिया और ओबिरॉन भी आते हैं जो कि चेज़े से उसका हाल चाल पूछते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर और चेज़े भी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और तभी हमें उसी अनजान आदमी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर उस डॉक्टर के लिए ही काम कर रहा था और उस डॉक्टर के कहने पर ही वो आदमी मैथ्यू की सोल लेने के लिए गया था, पर उस मॉन्स्टर और चेज़े की वजह से वो उसमें फेल हो गया। फिर अगले सीन में हमें चेज़े को दिखाया जाता है जो कि एक दवा बना रही होती है और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है जो कि चेज़े को बताने लग जाता है कि हमें तुरंत ही ग्रेवयार्ड जाना होगा क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ही अजीब से क्रिएचर को देखा है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो मॉन्स्टर चेज़े को एक रिंग देता है और उसको बताता है कि इस रिंग को एंजिला ने बनाया है जो कि तुम्हारे अंदर के मैजिक फ्लो को कम कर देगा, जिससे कि तुम्हारी लाइफ अभी तक के लिए तेजी से कम नहीं होगी। पर तुम्हें अपनी पावर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये रिंग भी तुम्हारी पावर्स को रोक नहीं पाएगी, जिससे कि तुम्हारी लाइफ वापस से तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद वो दोनों वहाँ पर ग्रेवयार्ड पहुँचते हैं जहाँ पर एक अजीब से क्रिएचर ने तबाही मचा रखी होती है, जिसको देखकर चेज़े वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। पर वो अलग ही जगह पर चली जाती है जहाँ पर वही
अजीब सा क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि चेजे को वहां पर खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर एक और अनजान आदमी आता है जो कि वहां पर चेजे की जान बचा लेता है। तभी चेजे वहां पर उस आदमी के हाथ को देखती है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है, और तभी वो आदमी भी वहां पर एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है, पर अपने हाथ पर उस चोट की वजह से वहां से भाग नहीं पा रहा होता है, जिससे कि चेजे वहां पर सोचने लग जाती है कि यहाँ पर जितनी भी तबाही हुई है वो सब इसने नहीं किया होगा, बल्कि ये तो उससे बचा रहा होगा, जिससे कि इसको भी यहाँ पर चोट लग गई है। और तभी वहाँ पर वापस से वही मिस्टीरियस लेडी आ जाती है जो कि उस क्रिएचर को अपने साथ में ले जाने के लिए कह रही होती है, पर चेजे वहाँ पर उस क्रिएचर को उस लड़की को देने से मना कर देती है, पर वो मिस्टीरियस लेडी चेजे से जबरदस्ती उस क्रिएचर को लेने लग जाती है, जिससे कि अब चेजे वहाँ पर अपनी जेब से एक दवाई निकाल कर उसको मारती है और वो मिस्टीरियस लेडी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर उस क्रिएचर को होश आता है और उसको कुछ भी याद नहीं होता है कि आखिर उसको इतनी चोटें कैसे लगी और वो घायल कैसे हो गया। और तभी वहाँ पर चेजे को देखने के बाद उस क्रिएचर को अपनी बहन की याद आने लग जाती है, क्योंकि चेजे बिल्कुल ही उस क्रिएचर की बहन जैसी दिखती है। तो फिर अब चेजे उस क्रिएचर से पूछती है कि अब तुम्हारी बहन कहाँ है, जिस पर वो क्रिएचर उसको बताता है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो क्रिएचर भी वहाँ पर अपने इंसानी रूप में आ जाता है और उस मिस्टीरियस लेडी को भी वहाँ पर होश आ जाता है, जो कि अपने आप को वहाँ पर रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। जहाँ पर अब चेजे उस मिस्टीरियस लेडी से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें ये क्रिएचर क्यों चाहिए, तो वो लेडी वहाँ पर बताती है कि मैं यहाँ पर अपने मालिक के कहने पर काम कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर उस लेडी का मालिक वही डॉक्टर आ जाता है जो कि वहाँ पर चेजे के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर ये सब कुछ वो मॉन्स्टर भी देख लेता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपने बहुत ही खतरनाक रूप में आ जाता है। और उस डॉक्टर ने वहाँ पर चेजे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किया होता है, जिससे कि वो वहाँ पर होश में नहीं आ रही होती है। और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।